Good morning, students. We are doing our chapter accounting ratio, and in this chapter we are doing our 4 ratios: liquidity, turnover, solvency, and profitability. In the turnover ratios, we have left with 3 ratios, that is working capital turnover ratio. Another 2 is fixed asset turnover ratio and current asset turnover ratio. So we will do one by one. First of all, write the formulas of these ratios. Working capital turnover ratio. Working capital which is related to short-term requirements of business. ठीक है, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो का बेटा फॉर्मूला होता है, काइंडली राइट डाउन, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अपॉन नेट वर्किंग कैपिटल या एवरेज वर्किंग कैपिटल, whatever is given to you. Cost of goods sold upon net working capital या average working capital, whatever is given to you. अगर तो बेटा एवरेज निकालना है, किसी भी चीज का एवरेज कैसे निकालते हो? ओपनिंग वर्किंग कैपिटल प्लस क्लोजिंग वर्किंग कैपिटल अपॉन 2. कैसे निकालते हो? ओपनिंग वर्किंग कैपिटल प्लस क्लोजिंग वर्किंग कैपिटल अपॉन 2. अगर नेट निकालना है, दैट इज करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटीज, जो आपको फॉर्मूला गिवन, जो आपको इंफॉर्मेशन गिवन हो आपने उसके अकॉर्डिंग निकालना। बेटा एक प्रॉब्लम होती है वर्किंग कैपिटल रेशियो, इसमें क्या होता है, कई बार आपको सेल्स गिवन होती है और कई बार आपको कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड गिवन होता है। तो जो वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो अगर कभी भी आपको आए तो आपको ऐसे निकालना है, ऑन द बेसिस ऑफ सेल्स के बेस पे भी निकाल के आना है और ऑन द बेसिस ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, दोनों के बेसिस पे निकालना है। सेल्स के बेसिस पे हो गया सेल्स अपॉन नेट वर्किंग कैपिटल या एवरेज वर्किंग कैपिटल, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के बेसिस पे हो गया कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अपॉन नेट वर्किंग कैपिटल या एवरेज वर्किंग कैपिटल। तो मेरे कहने का मतलब है आपने दोनों से निकाल कर उसको शो करके आना, ठीक है। देखो अगर तो ग्रॉस प्रॉफिट गिवन होएगा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में ग्रॉस प्रॉफिट ऐड करोगे तभी सेल्स आएंगी, तभी सेल्स का लगेगा, वरना सिर्फ इसका ही लगेगा, ठीक है। ऐसे ही वैसे इसमें अगर तो ग्रॉस प्रॉफिट गिवन होएगा और सेल्स गिवन होएंगी तभी उसको माइनस करके कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आएगा, वरना सेल्स का ही लगेगा, ओके। और आंसर आपका इसका टाइम्स में आएगा। So this is our working capital turnover ratio. So there are 1, 2 more ratios like fixed asset turnover ratio. Fixed asset turnover ratio. इसका फॉर्मूला होता है सेल, टर्नओवर का मीनिंग होता है बेटा सेल अपॉन नेट फिक्स्ड एसेट, सेल्स अपॉन नेट फिक्स्ड एसेट। नेट फिक्स्ड एसेट कैसे निकालते हैं हम? नेट फिक्स्ड एसेट इज इक्वल टू फिक्स्ड एसेट माइनस डेप्रिसिएशन। कैसे निकालते हैं? फिक्स्ड एसेट माइनस डेप्रिसिएशन। ठीक, वन मोर रेशियो दैट इज करंट एसेट टर्नओवर रेशियो। इसका फॉर्मूला होता है बेटा सेल्स अपॉन करंट एसेट, सेल्स अपॉन करंट एसेट। काइंडली राइट डाउन ऑल द फॉर्मूलाज of working capital turnover ratio, fixed asset turnover ratio and current asset turnover ratio. So first of all, we will do the sum of working capital turnover ratio. This is sum. In this sum, आपको given a cash, bill receivable, debtors, stock, prepaid expenses, creditors, bill payable, outstanding expenses and cost of goods. अब आपको दिख रहा है सम में ग्रॉस प्रॉफिट नहीं गिवन, तो ग्रॉस प्रॉफिट नहीं गिवन तो वर्किंग कैपिटल हम सेल्स के बेस पर नहीं निकाल सकते। तो हमारा क्या फॉर्मूला लगेगा? वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अपॉन नेट वर्किंग कैपिटल। नेट क्यों लगाया मैंने?
क्योंकि मेरे पास ओपनिंग और क्लोजिंग वर्किंग कैपिटल गिवन नहीं है तो एवरेज नहीं आ सकता। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज गिवन टू यू, दैट इज 3 लाख। नेट वर्किंग कैपिटल कैसे निकालते हैं? करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। तो करंट एसेट्स देखते हैं हमारे कौन कौन से हमें गिवन है। देखो, स्टॉक कैश है सबसे पहले 20,000, बिल रिसीवेबल 10,000, डेटर्स 50,000, स्टॉक 40,000, prepaid expenses is also our asset 5,000। ये हमारे एसेट टोटल कर लेते हैं हम इनका 20,000, 10,000, 50,000, 40,000, 5,000, दैट इज 1,25,500। ये मेरे पास क्या आ गया? करंट एसेट। ऐसे बेटा हम करंट लायबिलिटीज निकाल लेते हैं अपनी। देखो कौन कौन सी हमें गिवन है करंट लायबिलिटीज। सन्ड्री क्रेडिटर्स 30,000, बिल्स पेबल 10,000, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 2,000। तो ये मेरे पास कितना आ गया? 30 + 10 + 2 कितना आ गया? ये मेरे पास 42,000। ठीक है, तो करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी 1,25,000 माइनस 42,000, ये मेरे पास आ गया 83,000। ठीक, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अपॉन नेट वर्किंग कैपिटल 3 lakh upon 83,000. This is our ratio, that is 3.61. 3.61 times. This is our answer. Kindly look at the sum carefully. Next sum. So now we will do our next sum. In this sum, you will have to calculate current assets turnover ratio. बहुत ध्यान से सम लिखना, और बेटा जहाँ फॉर्मूले लिखे ना वहाँ एक और फॉर्मूला ऐड करो। लिखो प्लीज, कैपिटल एम्प्लॉयड is equal to fixed asset plus current asset minus current liability. Fixed asset plus current asset minus current liability। कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने का बच्चे फॉर्मूला होता है। एक और फॉर्मूला होता है इसका कैपिटल एम्प्लॉय का, डिपेंड अपॉन द इंफॉर्मेशन दैट यू हैव गिवन। शेयर होल्डर फंड एंड शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस प्लस नॉन करंट लायबिलिटीज, ओके, माइनस fictitious asset, okay? Share capital plus reserve and surplus plus non-current liabilities minus fictitious assets, और एक होता है fixed asset plus current assets minus current liabilities। तो डिपेंड अपॉन द इंफॉर्मेशन, जो आपको इंफॉर्मेशन गिवन है उसके अकॉर्डिंग बेटा कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला लगाओ। क्लियर? अब देखो, you will have to calculate current assets turnover ratio। आपको वर्किंग कैपिटल गिवन है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड गिवन है, ग्रॉस प्रॉफिट गिवन है, कैपिटल एम्प्लॉयड एंड टोटल है। आप देखो आपने कैसे करना। सबसे पहले हमेशा जब बेटा मैं सम करती हूँ मैं फॉर्मूला ही लिखती हूँ, कि तब मुझे पता चल जाता है कि मुझे चाहिए क्या। करंट एसेट्स टर्नओवर रेशियो मींस मुझे चाहिए सेल्स ओवर करंट एसेट्स। जगह छोड़ देती हूँ, सबसे पहले सेल्स निकालती हूँ। अब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड भी है और ग्रॉस प्रॉफिट भी है, तो सेल्स आ जाएगा मेरे पास, मींस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस ग्रॉस प्रॉफिट। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज 12 लाख एंड ग्रॉस प्रॉफिट इज 3 लाख, तो सेल्स आ गया मेरे पास 15 लाख। डन। अब मुझे चाहिए करंट एसेट। ठीक है, अब देखो एक तो टोटल एसेट भी है, वर्किंग कैपिटल भी है, मतलब यहाँ तो मेरे पास करंट लायबिलिटी आ जाए
तो करंट एसेट्स आ जाएगा। करंट लायबिलिटी तो कोई भी इंफॉर्मेशन गिवन ही नहीं है, ठीक है। यहाँ मेरे पास क्या आ जाए, टोटल एसेट्स का फॉर्मूला देखो। टोटल एसेट्स क्या होते हैं, फिक्स्ड एसेट प्लस करंट एसेट। टोटल एसेट्स तो मेरे को गिवन है, बट ना मेरे पास फिक्स्ड एसेट्स है ना करंट एसेट्स है। फिक्स्ड एसेट्स आ जाए तो भी करंट एसेट्स आ जाएंगे, मतलब मेरे पास एक चीज आनी जरूरी है, फिक्स्ड एसेट्स या करंट एसेट्स, ठीक है। अब देखो, अब मेरे पास एक चीज गिवन है, कैपिटल एम्प्लॉयड। हमें फॉर्मूले के आगे फॉर्मूला लगाना होता है कि जो चीज मुझे गिवन है। कैपिटल एम्प्लॉयड का एक मैंने फॉर्मूला बताया आपको, ध्यान से सुनना ये बात। कैपिटल एम्प्लॉयड इज इक्वल टू फिक्स्ड एसेट प्लस करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। कैपिटल एम्प्लॉयड कितने गिवन है आपको, 6 लाख। अब मुझे बताओ, करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज, ये किसका फॉर्मूला होता है। करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज, अगर आपको याद हो, इट इज अ फॉर्मूला ऑफ वर्किंग कैपिटल। सो करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज की जगह मैं वर्किंग कैपिटल भी लिख सकती हूँ, ठीक है। सो 6 लाख is equal to fixed asset and working capital is given to you, that is 2 lakh. तो फिक्स्ड एसेट कितने आ गए, 6 लाख माइनस 2 लाख, तो फिक्स्ड एसेट इज 4 लाख। देख लो ध्यान से कैसे निकाले मैंने। कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला फिक्स्ड एसेट्स प्लस करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज को मैंने क्या लिख लिया, वर्किंग कैपिटल, क्योंकि ये वर्किंग कैपिटल का भी फॉर्मूला है। तो यहाँ से मैंने फिक्स्ड एसेट्स निकाल लिए, मेरे पास आगे 4 लाख। 4 लाख आ गए, तो करंट एसेट्स निकल आएंगे यहाँ से फॉर्मूले में पुट करके। 7 - 4 कितने आगे करंट एसेट्स मेरे पास, 3 लाख। तो यहाँ पे टर्नओवर रेशियो निकाल लेंगे, कितने आ गया ये, 5। तो करंट एसेट टर्नओवर रेशियो इज 5 टाइम। देख लो एक बार सम, आई होप आपको क्लियर हो गया हो। मैं आपको एक और सम कराती हूँ, काइंडली लुक एट दिस सम केयरफुली। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ ओपनिंग डेटर्स निकालना है बेटा आपने, और क्लोजिंग डेटर्स निकालना है आपने। मुझे प्रॉब्लम दी है, मैं आपको बता रही हूँ। ये प्रॉब्लम करने से पहले आप एक चीज जो मैं आपको पहले भी लिखवाई हुई है दोबारा लिखो। if percentage of profit is given on sales but sales are not given, then we calculate percentage of profit on cost by applying the formula profit is equal to cost multiplied by rate over 100 minus sales। अगर परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट आपको सेल्स पे गिवन है, या कुछ भी नहीं लिखा तो इट मीन सेल्स पे गिवन, बट आपको क्वेश्चन में सेल्स गिवन नहीं है, तो आप किसके ऊपर निकालोगे, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड के ऊपर। फॉर्मूला क्या लगेगा, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड इनटू रेट ओवर 100 माइनस। ऐसे सेम विद दिस, इफ परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट इज गिवन ऑन कॉस्ट, इसके ऊपर आपको गिवन है परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट कॉस्ट के ऊपर, बट कॉस्ट इज नॉट गिवन, is given on cost, but cost is not given. Then we calculate percentage of profit on sales by applying the formula। अब रिवर्स हो गया, परसेंटेज प्रॉफिट कॉस्ट पे गिवन है बट कॉस्ट गिवन नहीं है, तो हम किसके ऊपर निकालेंगे, सेल्स के ऊपर। फॉर्मूला क्या लगाएंगे, सेल्स मल्टीप्लाई बाय रेट अपॉन 100 प्लस रेट। ध्यान से देख लो, इसको भी लिख लेना, ठीक। तो देखो, अब देखो इस
आपको निकालने बेटा ओपनिंग डेटर, क्लोजिंग डेटर, डेटर टर्नओवर रेशियो इज गिवन। सबसे पहले तो ये लिखो, क्योंकि ओपनिंग डेटर और क्लोजिंग डेटर आपके एवरेज डेटर से आएंगे। तो डेटर टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है? नेट क्रेडिट सेल्स या नेट क्रेडिट सेल्स अपॉन एवरेज ट्रेड डेटर, यही होता है। डेटर टर्नओवर रेशियो तो आपको गिवन है 4 टाइम्स। एवरेज ट्रेड डेटर आप तब निकाल लोगे अगर आपको सेल्स होंगी। अब देखो सम में आपको कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड गिवन है। सेल्स का फॉर्मूला क्या होता है? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस ग्रॉस प्रॉफिट। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड तो आपको 3,60,000 गिवन है, बट ग्रॉस प्रॉफिट आपको निकालना। देखो मैंने अभी बताई एक बार, परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट कुछ नहीं लिखा तो इट मींस किसके ऊपर है? सेल्स के ऊपर है। इज गिवन ऑन सेल्स, बट सेल्स आर नॉट गिवन इन द क्वेश्चन। यही बात आ गई। परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट इज गिवन ऑन सेल्स, but sales are not given in the question. Then we calculate percentage of profit on cost by applying the formula cost of goods sold into rate over 100 minus। वही बात। अब इसमें भी क्या लगेगा? हम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड पे निकाल लेते हैं, इंटू रेट ओवर 100 माइनस। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितना आ गया? 3,60,000। रेट इज 20, 100 माइनस 20, ये कितना आ गया? 20.8। तो हम कर लेते हैं 3,60,000 इंटू 20 ओवर 90,000 प्लस कर दिया 3,60,000 प्लस 90, ये आ गया 4,50,000 आ गया। ठीक है बेटा, 4 एवरेज ट्रेड डेटर्स इक्वल टू 4,50,000। 4,50,000 डिवाइड बाय 4। तो एवरेज डेटर्स आपके पास कितने आ गए? 1,12,500। ओके, देखो ध्यान, एवरेज आ गए। अब हमने कौन सा निकालना है? क्लोजिंग डेटर्स। अब देखो एक बात और, यहाँ पे अगर तो बच्चे यहाँ पे ये लाइन गिवन ना होती लास्ट टाइम, कैश सेल्स बीइंग 25% ऑफ क्रेडिट सेल्स, तो हमने ये सम ऐसे ही कर देना। जो हमारी सेल्स आई है उसको हमने क्या बना लेना था? टोटल। बट अब हमें एक लास्ट लाइन भी गिवन है, तो हम कैसे करेंगे? देखो, अब देखो लास्ट लाइन गिवन है, तो डेटर टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला क्या बन जाएगा? नेट क्रेडिट सेल्स, क्रेडिट सेल्स ही होता है ना, अपॉन एवरेज ट्रेड डेटर्स। टर्नओवर रेशियो तो आपके पास कितनी आ गई? दैट इज गिवन टू यू 4 टाइम्स। एवरेज ट्रेड डेटर्स आपको निकालना। अब देखो क्रेडिट सेल्स में कैसे करें? देखो मुझे बेटा इक्वेशन गिवन, कैश सेल्स बीइंग मींस इक्वल टू 25% ऑफ क्रेडिट। तो ये लिखती हूँ मैं, देखो कैश सेल्स इज इक्वल टू 25% ऑफ क्रेडिट। अब मुझे ना कैश सेल्स गिवन है ना क्रेडिट सेल्स गिवन है, तो मैंने लेट कर लिया क्रेडिट सेल्स क्या है? एक्स। तो कैश सेल्स क्या आ गई? 25/100x मीन्स 1/4x। डन। तो टोटल सेल्स क्या होती है हमारी? कैश सेल्स प्लस क्रेडिट सेल्स, यही होती है ना। टोटल सेल्स मैंने निकाल ली है, कितनी आई है मेरे पास? 4,50,000। कैश सेल्स है 1/4x, क्रेडिट सेल्स है x। तो मैं एलसीएम ले लूंगी, 4 1x। देखो बेटा, डेटर टर्नओवर रेशियो नेट क्रेडिट सेल्स अपॉन एवरेज ट्रेड डेटर्स। डेटर टर्नओवर रेशियो 4:1 लगा दिया मैंने। ठीक है, अब देखो मेरे पास चाहिए क्या? नेट क्रेडिट सेल्स चाहिए और एवरेज ट्रेड डेटर्स चाहिए। देखो कैश सेल्स मेरे को गिवन है बेटा 25% ऑफ क्रेडिट सेल्स। सो मैं एक चीज़ को क्रेडिट सेल्स को लेट कर लिया एक्स। तो कैश सेल्स क्या आ गई? 25/100x मीन्स 1/4x। टोटल सेल्स किसके इक्वल होती हैं? कैश सेल्स प्लस क्रेडिट सेल्स। टोटल सेल्स आ गई 4,50,000। कैश सेल्स आ गई 1/4x, क्रेडिट सेल्स आ गई x। 4 4 + 1 इज 5/4x।
So 4,50,000 इंटू 4/5, ये मेरे पास x कितना आ गया 3,60,000. x मीन्स क्रेडिट सेल्स आ गई बेटा मेरे पास 3,60,000. तो मैं यहाँ से एवरेज ट्रेड डेटर्स निकाल लूँगी 3,60,000. So average trade debtors is equal to 3,60,000 upon 4 means 90,000. ये मेरे पास आ गए. अब मुझे निकालना क्या है ओपनिंग डेटर और क्लोजिंग डेटर. आप इक्वेशन देखो आपको गिवन है क्लोजिंग डेटर्स वर मीन्स इक्वल टू 15,000 मोर देन मीन्स प्लस ओपनिंग डेटर. लेट कर लिया ओपनिंग डेटर x है तो क्लोजिंग डेटर कितने आ गए 15,000 प्लस x. ओके सो एवरेज डेटर का फॉर्मूला ओपनिंग डेटर प्लस क्लोजिंग डेटर अपॉन 2. एवरेज डेटर इज 90,000, opening debtor is x and closing debtor is 15,000 plus x. So ये कितना आ गया मेरे पास 1,80,000. 2x plus 15,000. 1,80,000 minus 15,000 is equal to 2x. 1,80,000 minus 15,000, ये आ गया मेरे पास 1,65,000 को अगर हम 2 से डिवाइड करते हैं तो x आ जाएगा मेरा 82500. सो x मीन्स ओपनिंग डेटर्स आ गए 82500. ठीक है सो हम यहाँ पे x की वैल्यू अगर पुट करते हैं 82500 तो क्लोजिंग डेटर्स मेरे पास कितने आ जाएंगे 97500. एक बार आप सारा सम ध्यान से देख लो मैंने क्लोजिंग डेटर्स कैसे निकाले हैं.